ये देखकर कविता के पापा कविता को उसका नाम लेकर जोर से रोकते हैं, क्योंकि वो देखता है कि अघोरी के पीछे एक बड़ा और भयानक परछाई खड़ी थी। पर अचानक कविता पीछे की तरफ गिरकर बेहोश हो जाती है। अगली सुबह कविता उठती है और अचानक चीखने चिल्लाने लगती है। गांव में सभी लोग जंगल के अंदर जाने से डरते थे। ये सुनकर नितिन का दिल टूट गया। सबको ये लगता था कि जंगल के अंदर एक भयानक डरावना अघोरी काला जादू करता है। अघोरी जमीन पर बैठ जाता है और कुछ मंत्र पढ़कर नितिन को एक गुड़िया देता है। नितिन, कविता और ऋषि बहुत अच्छे दोस्त हैं। तीनों बचपन से साथ ही बड़े हुए थे। नितिन अब कविता को पसंद करने लगा था। वो बहुत बार कविता को अपने दिल की बात बताने जाता था, पर बीच में ही रुक जाता था, ये सोचकर कि कविता कहीं उसे नापसंद ना बोल दे। एक दिन ये बात ऋषि को पता चली, तो उसने नितिन को उसके दिल की बात कविता के सामने रखने के लिए मना लिया। नितिन अगली सुबह कविता के घर गया और उसे अपने दिल की बात बताई, पर कविता ने इनकार करते हुए कहा कि वो ऋषि को पसंद करती है। ये सुनकर नितिन का दिल टूट गया। वो ये रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। फिर उसने ये तय किया कि वो कविता को तड़पाएगा और उसे ना कहने के लिए सजा देगा। गांव में सभी लोग जंगल के अंदर जाने से डरते थे। सबको ये लगता था कि जंगल के अंदर एक भयानक डरावना अघोरी काला जादू करता है। नितिन रात में उस जंगल के अंदर गया और उस अघोरी को ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद उसे जंगल के और अंदर जाने पर एक झोपड़ी दिखाई दी। वो उस झोपड़ी के पास गया, तभी पीछे से एक आवाज आई। नितिन पीछे मुड़ा। उसने देखा कि एक अघोरी उसके पीछे खड़ा था। अघोरी नितिन से पूछता है कि वो यहां क्यों आया है। फिर नितिन अघोरी को सारी बात बताता है और कोई उपाय मांगता है जिससे वो कविता को तड़पा कर मार सके। ये सुनकर अघोरी जमीन पर बैठ जाता है और कुछ मंत्र पढ़कर नितिन को एक गुड़िया देता है और कहता है कि ये गुड़िया वो कविता के कमरे में जिस जगह वो सोती है वहां रख देना। नितिन ये करने के लिए मान जाता है, पर वो पूछता है कि इस गुड़िया को कमरे में रखने से क्या होगा और इस गुड़िया में है क्या। इतना कहते ही वो अचानक से डरकर पीछे हटने लगता है, क्योंकि वो देखता है कि अघोरी के पीछे एक बड़ा और भयानक परछाई खड़ी थी। अघोरी बताता है कि वो ये जो परछाई देख रहा है वो एक पिशाच है जो इस गुड़िया में कैद है और यही कविता को तड़पाकर और डराकर मार देगा। नितिन गुड़िया को लेकर जंगल से बाहर निकलकर गांव में आया और रात के अंधेरे में कविता के घर में घुसकर उसके कमरे में जाकर वो गुड़िया रख देता है और वापस जंगल के अंदर अघोरी के पास चला जाता है। अगली सुबह कविता उठती है और अचानक चीखने चिल्लाने लगती है। कविता के पापा उसके कमरे में आते हैं और देखते हैं कि कविता कमरे के एक कोने में डरी हुई खड़ी है। वो उसके पास जाकर उससे पूछते हैं कि वो अचानक चिल्ला क्यों रही है। कविता बताती है कि कमरे के दूसरे कोने में उसे एक भयानक परछाई घूर रही है। कविता के पापा पूरे कमरे को अच्छी तरह देखते हैं, पर ऐसा वहां कुछ भी नहीं था। कविता कमरे से डरकर बाहर भागती है। कमरे से बाहर आने पर वो देखती है कि सामने से ऋषि आ रहा है। कविता ऋषि को अपने साथ हो रही सारी बात बताती है। ऋषि उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, उसने शायद बुरा सपना देखा है। तभी कविता के पापा भी वहां आ जाते हैं, पर अचानक कविता फिर जोर से चिल्लाने लगती है। ऋषि उससे पूछता है कि वो फिर से क्यों चिल्ला रही है। कविता ये कहकर वहां से भागती है कि वो भयानक परछाई ऋषि और उसके पापा के ठीक पीछे खड़ा है और कह रहा है कि वो उसको जान से मार देगा। ऋषि और कविता के पापा भी उसके पीछे जाते हैं। भागते भागते दोनों छत पे पहुंचकर देखते हैं कि कविता छत के रेलिंग पर खड़ी है और छत से नीचे कूदने जा रही है। ये देखकर कविता के पापा कविता को उसका नाम लेकर जोर से रोकते हैं, पर अचानक कविता पीछे की तरफ गिरकर बेहोश हो जाती है। ऋषि और कविता के पापा उसे उसके कमरे में बंद करके गांव के मंदिर जाकर मंदिर के बड़े साधु को सारी बात बताते हैं और साधु के साथ घर पर आते हैं।
साधु कविता को देखकर समझ जाते हैं कि किसी ने कविता पर काला जादू करके उसके पीछे एक पिशाच लगा दिया है। उसे ठीक करने के लिए उस चीज को जिससे वह पिशाच इस घर में आया है, उससे कविता को अलग करके उसी चीज में वापस डालना होगा। कविता के पापा साधु को एक गुड़िया लाकर देते हैं और कहते हैं कि कविता बचपन से कभी गुड़िया के साथ नहीं खेली और ये गुड़िया उन लोगों ने भी इस घर में खरीद कर नहीं लाया है, तो शायद वो चीज यही होगी जिससे वह पिशाच इस घर में आया है। ऋषि ने भी कहा कि ये गुड़िया को इस घर में नितिन नहीं रखा होगा, क्योंकि कविता ने उसके प्यार को ठुकरा दिया था और उसने नितिन को पिछली रात जंगल से यही गुड़िया हाथ में लेकर बाहर निकलते हुए देखा था। वो जरूर जंगल के अघोरी के साथ मिलकर ये सब कर रहा है। फिर साधु ने एक पूजा किया कविता के सामने उस कमरे में और उस पिशाच को वापस उस गुड़िया में डाल दिया। थोड़ी ही देर में कविता धीरे धीरे ठीक होने लगी, पर यहाँ साधु और ऋषि गुड़िया के साथ उस जंगल के अंदर उस अघोरी के झोपड़ी के पास पहुंचते हैं। फिर दोनों ने देखा कि अघोरी और नितिन अंदर कुछ बात कर रहे थे। साधु ने उस गुड़िया को वहीं पर रख दिया। फिर दौड़कर ऋषि और साधु जंगल से भागे। आवाज सुनकर नितिन और अघोरी झोपड़ी से बाहर निकले और गलती से बिना नीचे देखे गुड़िया के ऊपर से चलकर आगे बढ़ गए। पर उन दोनों को अचानक पीछे से एक आवाज आई। जब दोनों पीछे मुड़े, तभी उस पिशाच ने गुड़िया से बाहर निकलकर उन दोनों को गर्दन पकड़कर गला घोट के मार दिया। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल चिली टेल्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी अगली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचे।